ओम शांति। आज बाप दादा ने शक्ति मूर्त की मुख्य विशेषताएं क्या होती है तो वह बताया है। तो आज बाबा ने कहा कि वह जितना प्रेम मूर्त होगी उतना ही सहारी मूर्त होती है। तो आज बाप दादा यह दो गुण स्वयं में देखने के लिए कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि यह दो गुण प्रत्यक्ष रूप में जिन्हों में होंगे तो उन्हों का एक संकल्प व एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो बाबा ने कहा कि वह एक सेकंड में एक संकल्प से भी कल्याण कर सकते हैं। तो बाबा ने बताया कि जैसे साइंस बल से कहीं भी बैठे एक सेकंड में विनाश कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि आप शक्तियाँ तो साइलेंस बल से एक सेकंड में काम कर सकती हो। तो बाबा ने कहा कि अब ऐसा प्रभाव देखेंगे। तो आज 2 जुलाई 70 की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है साइलेंस बल का प्रयोग। स्नेह और शक्ति स्वरूप अपने को समझते हो। शक्तियों का कर्तव्य क्या होता है मालूम है? शक्तियों के मुख्य 2 गुण गाए जाते हैं। बाबा ने कहा कि शक्तियों के मुख्य 2 गुण गाए जाते हैं। वह कौन से? आपकी यादगार में विशेष क्या दिखाते हैं? तो देखो बाबा कहते हैं कि शक्तियों की मूर्त में मुख्य विशेषता क्या होती है? स्वयं शक्तियाँ हो लेकिन अपनी विशेषता का मालूम नहीं है। तो देखो बाप दादा जो शक्तियाँ है उनमें विशेष 2 गुण है उसके बारे में बताते हैं। तो बाबा कहते हैं कि शक्तियों की विशेषता यह होती है कि जितना ही प्रेम मूर्त उतना ही संहारी मूर्त होती है। शक्तियों के नयन सदैव प्रेम मूर्त होते हैं, लेकिन जितना ही प्रेम मूर्त उतना ही विकराल रूप भी होते हैं। एक सेकंड में किसी को भी प्रेम मूर्त भी बना सकती हो तो एक सेकंड में किसी का विनाश भी कर सकती है। तो ऐसे ही दोनों गुण अपने में देखती हो। दोनों गुण प्रत्यक्ष रूप में आते हैं व गुप्त रूप में। प्रेम रूप प्रत्यक्ष और शक्ति रूप गुप्त है। फिर वह विकराल रूप कब प्रत्यक्ष करेंगे मालूम है? आजकल बाप दादा विशेष स्लोगन कौन सा देते हैं? तो बाबा ने अगली अव्यक्त वाणियाँ जो सुनी है उसमें भी स्लोगन दिया और वही स्लोगन आज फिर से बाबा रिपीट करवाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कब नहीं लेकिन अब करेंगे। कब शब्द कमजोर बोलते हैं, बहादुर शक्तियाँ तो बोलती है अब। जैसे स्वयं अविनाशी इम्प्रेशेबल है वैसे ही इस माया में फंस कर विनाश को प्राप्त होना उन्हों के लिए इम्पॉसिबल है। जो इम्प्रेशेबल है उनके लिए माया की कोई भी लहर में लहराना भी इम्पॉसिबल है। जो इम्प्रेशेबल स्थिति में रहते हैं उन्हों के लिए माया के कोई भी स्वरूप से झुकाव में आना इम्पॉसिबल है। जैसे बाप दादा के लिए इम्पॉसिबल कहेंगे। जो स्वयं झुकाव में आते होंगे उन्हों के आगे और कैसे झुकेंगे? तो बाबा कहते हैं कि सारे विश्व को अपने आगे झुकाने वाले हो ना। शेरनी शक्तियों का एक भी संकल्प या एक भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। जो कहा वह किया। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होता, क्योंकि संकल्प भी जीवन का अनमोल खजाना है। देखो बाबा क्या कहते हैं कि जैसे और खजाने हैं वैसे भी बाबा कहते हैं कि संकल्प भी जीवन का अनमोल खजाना है। जैसे स्थूल खजाने को व्यर्थ नहीं करते हो वैसे शिव शक्तियाँ जिनकी मूर्त में दोनों गुण प्रत्यक्ष रूप में है उन्हों का एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं होता।
एक एक संकल्प से स्वयं का और सर्व का कल्याण होता है। एक सेकंड में एक संकल्प से भी कल्याण कर सकते हैं। देखो बाबा क्या कहते हैं कि एक सेकंड में और सिर्फ एक संकल्प से भी किसी का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए शक्तियों को कल्याणी कहते हैं। जैसे बाप दादा कल्याणकारी है, वैसे बच्चों का भी कल्याणकारी नाम प्रसिद्ध है। अब तो इतना हिसाब देखना पड़े, हमारे कितने सेकंड में कितने संकल्प सफल हुए, कितने असफल हुए। बाबा कहते हैं कि अभी इतना सूक्ष्म हिसाब देखना पड़े कि कितने सेकंड में कितने संकल्प सफल होते हैं और कितने असफल यानी कि व्यर्थ चले जाते हैं। जैसे आजकल साइंस ने बहुत उन्नति की है, जो एक स्थान पर बैठे हुए अपने अस्त्रों द्वारा सेकंड में विनाश कर सकते हैं ना, तो क्या शक्तियों का यह साइलेंस बल कहाँ भी बैठे एक सेकंड में काम नहीं कर सकता? कहाँ जाने की अथवा उन्हों को आने की भी आवश्यकता नहीं। तो देखो बाबा कहते हैं कि अपने शुद्ध संकल्पों द्वारा आत्माओं को खींचकर सामने लाएगा। जाकर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। अब ऐसे प्रभाव देखेंगे। जैसे साकार में कहते थे कि ऐसा तीर लगाओ जो तीर सहित आपके सामने पक्षी आ जाए। अब यह होगा अपनी विल पावर से। सबसे जास्ती दूर लाइट कौन सी जाती है? लाइट तो बहुत सारी होती है ना, लेकिन बाबा कहते हैं कि सबसे दूर तक लाइट कौन सी जाती है? तो बाबा कहते हैं कि लाइट हाउस की। तो अब लाइट हाउस सर्च लाइट बनना है, रिवाजी बल्ब नहीं। देखो बाबा क्या कहते हैं कि रिवाजी बल्ब नहीं बनना है। बल्ब की रोशनी तो इतनी दूर तक नहीं जाती है ना, लेकिन लाइट हाउस होगा तो उसकी लाइट्स दूर से ही दिखाई देने लगती है। तो बाबा कहते हैं कि सर्च लाइट वह बन सकेंगे जो स्वयं को सर्च कर सकते हैं। जितना स्वयं को सर्च कर सकेंगे उतना ही सर्च लाइट बनेंगे। अगर स्वयं को सर्च नहीं कर सकते तो सर्च लाइट भी नहीं बन सकेंगे। अब तो वह समय आ गया है। अभी पावरफुल भी नहीं, लेकिन व्हील पावर वाला बनना है। व्हील पावर और वाइड पावर चाहिए। व्हील पावर और वाइड पावर अर्थात बेहद की तरफ दृष्टि वृत्ति। तो अब एडिशन क्या करेंगे? पावर तो है, लेकिन अब व्हील पावर और वाइड पावर चाहिए। आज बाप दादा किस रूप से देख रहे हैं? तो बाबा कहते हैं कि उम्मीदों के सितारे। अभी है उम्मीदों के सितारे, फिर बनेंगे सफलता के सितारे, जो वर्तमान समय भी देखते हैं और भविष्य भी देख रहे हैं। सफलता आपके गले की माला है। अपने गले में सफलता की माला दिखाई देती है। संगम पर कौन सा श्रृंगार है? सफलता की माला यथा योग्य तथा शक्ति हर एक के गले में पड़ी हुई है। तो बाप दादा बच्चों के श्रृंगार को देखते हैं। श्रृंगारे हुए बच्चे अच्छे लगते हैं। बाप दादा का अभी क्या संकल्प चल रहा है? बाप दादा आपसे क्या बोलने वाले हैं, यह कैच कर सकती हो? तो बाबा कहते हैं कि आजकल बाप बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं। अभी मैदान पर प्रत्यक्ष होना है। अब गुप्त रहने का समय नहीं है। जितना प्रत्यक्ष होंगे उतना बाप दादा को प्रख्यात करेंगे। बेहद में चक्कर लगाकर चक्रवर्ती बन रहे हो। जो एक स्थान पर बैठा रहता है उसको क्या कहा जाता है? तो बाबा कहते हैं कि जो एक ही स्थान पर स्थित हो, सर्विस भी कर रहे हैं, लेकिन बेहद में चक्र नहीं लगाते हैं, तो भविष्य में भी उन्हों को एक इंडिविजुअल राजाई मिल जाएगी। बाप भी सर्व के सहयोगी बने ना।
विश्व का राजा वह बनेंगे जो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे। जैसे बाप दादा विश्व के स्नेही और सहयोगी बने, वैसे बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। तो बाबा कहते हैं कि तब विश्व महाराजन की जो पदवी है उसमें आने के अधिकारी बन सकते हो। हिसाब है ना, जैसा और जीतना वैसा और उतना मिलता है। अब प्रतिज्ञा करके विशेष प्रत्यक्ष होना है। औरों को नहीं प्रख्यात करना, बाप को प्रत्यक्ष करना है। जब प्रत्यक्ष होंगे तो प्रख्यात होंगे। विश्व अधिकारी बनने का लक्ष्य रखा है ना। अभी यह तीव्र पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी दुनिया से बहुत सहज बेहद का वैराग्य लाने का साधन क्या है? बाबा पूछते हैं कि इस पुरानी दुनिया से बहुत ही सहज रीति से बेहद वैराग्य लाने का कौन सा साधन है? तो कोई ने बताया। तो बाबा कहते हैं कि जिन्होंने जो बात सुनाई वह सहज समझ सुनाई ना। अगर सहज ही है तो बेहद के वैरागी तो सहज बन गए। अगर अपने से ही न लगाया तो दूसरों से कैसे लगाएंगे? बेहद का वैराग्य कहते हैं जो वैरागी होते हैं वह कहाँ निवास करते हैं? तो बाबा कहते हैं कि बहुत सरल युक्ति बताते हैं कि बेहद का वैरागी बनना है तो सदैव अपने को मधुबन निवासी समझो। लेकिन मधुबन को खाली नहीं देखना। मधुबन है ही मधुसूदन के साथ। तो मधुबन याद आने से बाप दादा, देवी परिवार, त्याग, तपस्या और सेवा भी याद आ जाते हैं। हाँ, बाप दादा ने देखो क्या कहा कि मधुबन याद आने से बाप दादा, देवी परिवार, त्याग, तपस्या और सेवा सभी याद आ जाते हैं। मधुबन तपस्या भूमि भी है। मधुबन 1 सेकंड में सभी से त्याग कराता है। यहाँ बेहद के वैरागी बन गए हो ना, तो मधुबन है ही त्यागी वैरागी बनाने वाला। जब बेहद के वैरागी बनेंगे तब बेहद की सर्विस कर सकेंगे। कहाँ भी लगाव न हो। अपने आप से भी लगाव नहीं लगाना है तो औरों की तो बात ही छोड़ो। आज आपस में रूरिहान हो रही थी बाप दादा की। आज सवेरे सवेरे एक नज़ारा वतन से देख रहे थे कि हर एक बच्चा कहाँ तक बंधा हुआ है और हर एक का बंधन कहाँ तक टूटा है, कहाँ तक नहीं टूटा है। किसी की तो मोटी रस्सियाँ भी है, किसी के कम भी है, कोई के कच्चे धागे भी है। यह नज़ारा देख रहे थे कि किसके कच्चे धागे रह गए हैं, किसी की मोटी रस्सियाँ है, किसी की पतली भी है। लेकिन फिर भी कहेंगे तो बंधन ना। कोई न कोई कच्चा व पक्का धागा है। कच्चा धागा भी बंधन तो कहेंगे ना। सिर्फ उन्हों को देरी नहीं लगेगी। मोटी रस्सी वाले को देरी भी लगेगी और मेहनत भी लगेगी। तो आज वतन से यह नज़ारा देख रहे थे। हर एक अपने आप को तो जान सकते हैं। मोटा रस्सा है व पतला, कच्चा धागा है व पक्का, बांधेली हो या स्वतंत्र। स्वतंत्र का अर्थ है स्पष्ट। फिर भी बाप दादा हर्षित होते हैं। कमाल तो करते हो, लेकिन बाप दादा अभी उससे भी आगे देखना चाहते हैं। जितना आपके मुख पर बाप दादा का नाम होगा उतना ही सभी के मुख पर आपका नाम होगा। मधुबन है ही परिवर्तन भूमि। तो परिवर्तन क्या करके जाना है वह तो समझते हो ना। अच्छा, ओम शांति।